ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर लेवल के अबाउट थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं, आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा सेशन है स्पेशली ओवरऑल, कि आज का जो सेशन है, ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट किस्म का सेशन होने वाला है। एंड आप लोगों ने लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में रहना है, एंड देन आप लोग लास्ट में मेरे से क्वेश्चन करोगे। ओके, तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली है कि आप लोगों के, मैंने बाकी सेशंस कंडक्ट किए, कंपनी प्रोफाइल, डिफरेंट कंपनी के अबाउट मैंने आप लोग को गाइड करा। एंड जो सेकंड चीज, जो मेरा सेकंड सेशन था आप लोग के साथ, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अबाउट था, कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो अदर इंडस्ट्रीज कैसे कर रही है एंड फॉरएवर का क्या डिफरेंस है। बट आज का जो सेशन है वो अबाउट लेवल्स के है, कि आप लोग की अर्निंग कैसी होगी एंड 5 मंथ के अंदर आप अपना ड्रीम लेवल, जिसे हम मैनेजर लेवल कहते हैं, वो कैसे डन कर सकते हो। एंड आप लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो है वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स कितने हैं। ओके, तो आज हम जो है वो इस वे में बात करेंगे, एंड थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने पर्सन के साथ इनविटेशन कैसे देना है, पर्सन को इनविटेशन आप लोगों ने कैसे देना। ओके, चलिए जी, लेट्स सी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो कह लिया सभी पर्सन जो है वो टाइप 2 कर दीजिएगा। ओके जी। ओके जी गाइस, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योर क्या होता है। ओके, सो लेट्स, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली मुझे जरा आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके, देखिए, आप लोग इस बिजनेस में आए हो, आप सभी पर्सन, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम इंटरप्रेन्योर। ओके, तो आप सभी पर्सन जो हैं वो, ओके लेट्स, ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, तो आप सभी पर्सन यहाँ पर मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप लोगों को कितना नॉलेज है, आप लोग इसके बारे में जानते हो? नहीं जानते? ओके, नहीं जानते। ओके, सो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को, क्योंकि आगे हमारे लेवल्स के बारे में आ रहे हैं, ठीक है, आगे हमने बात करनी लेवल्स के अबाउट, ठीक है, तो लेवल्स के अबाउट जानने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को इस चीज के बारे में क्लियर कर देती हूँ। अब जो इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अब जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, आप लोग काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऐसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी कि अब जो पर्सन जो होता है, जो जैसे बिल्डिंग वगैरह जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो एक बिल्डिंग लाकर जो है वो बना देते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बना देते हैं। वहां पर अब जो इंटरप्रेन्योर होता है, जिसने उसको मैनेज करना होता है, जिसने आगे उसको ग्रो करवाना होता है, ठीक है, वो कहलाता है इंटरप्रेन्योर। जैसे अब हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, इसके जो सीईओ हैं, जिन्होंने इस कंपनी को बिल्ड किया था, ठीक है, वो है रेक्स मोगन। अब रेक्स मोगन ने क्या किया, बिकॉज वो एक इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है, उन्होंने उस पर जो है वो काम किया और एक कंपनी बिल्ड की। उसके बाद यहाँ पर जो पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग सभी जो है वो एक इंटरप्रेन्योर है। इंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि वो आगे जो है वो ग्रो करते हैं, आइडियाज अपने जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने आपको, अच्छा, अब सक्सेस क्या होता है।
देखिए कि आपने लाइफ में कुछ भी करना है, कामयाबी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, कामयाब नहीं हो सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सक्सेस का सबसे मेन मोड क्या होता है, ठीक है, ओके, सो सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। सक्सेस के विदाउट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आज का अगर हम लोग जो है वो रेशियो देखें, आज अगर हम लोग स्कोप देखें, तो सक्सेस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, यू कैन रियलाइज इट। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं। उनके माइंड में एक आइडिया आता है। अब आप लोग को मैं रेक्स मॉर्गन की एक स्टोरी में आप लोग को सुनाती हूँ। आई होप सो कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी एंड आप लोग को खुद अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई कंपनी का जो मेन एम है, हमारे जो रेक्स मॉर्गन थे उनका मेन एम क्या था एंड आप लोग भी आगे क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो रेक्स मॉर्गन जो थे, ठीक है, वो अमेरिका के किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी सिटी में गए, किसी अदर कंट्री में गए वैसे ही विजिट करने, तो वहां पर क्या देखते हैं कि वो वहां की कंट्री के सभी जो पर्सन हैं, जो सारे लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड बिल्कुल जो है वो फिट है। तो वहां पर जो है वो रेक्स मॉर्गन ने सोचा कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि भाई हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा डस्टिंग होती, बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, बहुत ज्यादा जर्म्स वगैरह हैं। देन उन्होंने क्या किया, एक उनके माइंड में एक आइडिया आया। तो उनका उनका एम था, रेक्स मॉर्गन का ये एम था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जिससे सारी हेल्थ के इश्यूज जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे शुरू दिन उन्होंने 15 लोगों की एक टीम बनाई। 15 लोगों की टीम बनाने के साथ उन्होंने एक मीटिंग की जब, तो वहां पे उन्होंने एक जो है वो इसका रिजल्ट निकाला कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि जो हमारे हेल्थ के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दे। वहां पर उन्होंने सर्च करना स्टार्ट कर दी, तो वहां पर उनके सामने एक एलोवेरा का पौधा आया। अब एलोवेरा का पौधा जो था, ठीक है, उसकी 400 टाइप्स हैं। अब एलोवेरा की 400 टाइप्स हैं, बट एलोवेरा एलोवेरा पे भी सर्च स्टार्ट हुई। एलोवेरा की 400 टाइप्स आई सामने, उनमें से 385 जो है वो एक ऐसी टाइप्स थी जिनमें सिर्फ 15 से 10% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी। बट रेक्स मॉर्गन का एम था कि मुझे 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती, मुझे वो एक ऐसी चीज वो चाहिए। अब उसके बाद उसमें से 11 ऐसी लेयर्स थी जो कि जहरीली थी। उसके बाद 4 ऐसी टाइप सामने आई जिसमें 80% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, ठीक है। बट फिर भी रेक्स मॉर्गन ने कहा कि नहीं, ठीक है। फिर भी उन्होंने सर्च किया एलोवेरा के पौधे को और ज्यादा सर्च किया, तो उनके सामने एक ऐसी लेयर आई जिनका नेम है एलो बार्बाडांसिस मिलर, ठीक है। उसमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सेम इसी तरह क्या हुआ कि रेक्स मॉर्गन के माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है। आइडिया आने के बाद उन्होंने उस आइडिया के ऊपर जो है वो डेवलप किया, उस पर वर्किंग की, और आज आपके सबके सामने एक इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो बिजनेस है, जो कि 170 प्लस कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है एंड 170 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी सक्सेसफुल काम कर रही है। तो आई होप सो कि आप लोगों को कंपनी का मजीद और नॉलेज क्लियर होगा कि कंपनी का मेन मकसद क्या है, कंपनी का मेन मकसद क्या है एंड कंपनी यहाँ पर जो है वो किस तरह जो है वो जनरेशन की हेल्प कर रही है, किस तरह लोगों को जो है वो फाइनेंशियल जो है वो भी प्रोवाइड कर रही है और लोगों की हेल्थ इशू को भी रिजॉल्व कर रही है। अब आप लोग को अच्छे से समझ आई मेरी ये बात? तो कैसी लगी आप लोग को रेक्स मॉर्गन की स्टोरी? तो अब इससे आप लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला, क्या मोरल सामने आया, जरा मुझे भी बताइएगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, अगर आप लाइफ में कुछ किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अपना लो। एक तो आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, यंग जनरेशन की, जॉब जनरेशन की, तो आप हेल्प कर रहे हो। एंड सेकंड चीज कि आप अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड वन कि उसके थ्रू जो है वो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सॉल्व हो गए हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो प्राउड भी फील करवा रहे हो। तो कंपनी में पावर है ना? तो जल्दी से मुझे बताएं, ओके, जल्दी से मुझे बताएं कि आपने इस स्टोरी का मोरल क्या निकाला, आपका एम क्या है। अब देखिए कि रेक्स मॉर्गन ने
अपने एम पे स्ट्रगल की, मेहनत की, ठीक है, वो भी छोड़ सकते थे अगर उनको एलोवेरा की 400 टाइम में से जो है वो 385 टाइप्स पे उन्होंने सर्च की, उसके बाद जो है वो 11 जो है वो जहरीली सामने आई, 4 पे भी काम कर सकते थे बिकॉज क्योंकि 4 ऐसी लेयर्स थी जिनमें 80% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, बट उन्होंने फिर भी सर्च की बिकॉज उनको अपने गोल तक पहुंचना था। वो भी इस कंपनी के एम को छोड़ देते, वो ये कंपनी बिल्ड ना करते, रास्ते में छोड़ के चले जाते, बट नहीं, बिकॉज उन्होंने जो है वो ट्राई किया, ट्राई अगेन, उन्होंने हार्डवर्क किया, पेशेंस रखा। आज देखे कि 170 प्लस कंट्रीज में उनका नेम चल रहा है। वो इस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, जिन्होंने 1978 में इस कंपनी को बिल्ड किया था। तो सक्सेस स्टोरी ये होती है, ठीक है, जो एक स्टोरी होती है ना, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग भी किसी के लिए जो है वो एक ऐसी स्टोरी बनो, अपनी लाइफ को एक हिस्ट्री बनाओ, अपनी लाइफ को एक स्टोरी बनाओ। मैं तो ऐसा चाहती हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के लिए प्राउड बनोगे। तो अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ जो है वो सेटल हो जाती है, आपकी वजह से कोई अर्न करना शुरू कर देता है, आपकी वजह से किसी के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, ठीक है, किसी कोई गरीब है, ठीक है, उसका घर जो है वो बन जाता है, तो इससे बड़ा आप लोग के लिए क्या प्राउड फील हो सकता है, इससे बड़ा आप लोग के लिए क्या जो है वो खुशी हो सकती है। मेरे इन पॉइंट्स के बारे में सोचिएगा। ये कंपनी का एम यही है कि लोगों की हेल्प करना और लोगों के हेल्थ इशू को रिजॉल्व करना। ओके, सो हम नेक्स्ट लेवल चलते हैं। ओके, अब देखिए कि ये हमारे सामने जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये पेटीएम है, उसके बाद अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ओलिक्स है, ये सारी क्या है कि ये कंपनीज थी, ठीक है, ये इंटरप्रेन्योरशिप थी। और उसके बाद इनके जो इंटरप्रेन्योरशिप वाले थे वो पर्सन्स और थे, बट इन कंपनीज को आगे रन किसी और ने किया, ठीक है, वो होता है इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ठीक है, वो भी करती हूँ। उनके माइंड में एक आइडिया आता है, ठीक है, वो आइडिया के बाद क्या करते हैं, उसको बिजनेस में जो है वो डिवेलप करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइडिया के बाद गोल्स, गोल्स के बाद जो है वो स्ट्रेटजी, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग, टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी, सक्सेस, ठीक है। ये सारे मोड हैं आपकी सक्सेस के। अगर आप इन सारी टिप्स पे जो है वो फोकस करके चलते हो तो आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ, कोई बड़ा सा बड़ा भी ड्रीम है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आइडिया प्लस एक्शन। अगर आपने इस बिजनेस करने का आपके माइंड में आइडिया आया है, अगर आपका माइंड बन गया है कि मैंने बिजनेस करना है, सो आप एक्शन, ठीक है, अगर आप आइडिया और एक्शन लेते हो तो आप कामयाब होंगे। अब देखें, अब रेक्स मॉर्गन के माइंड में एक आइडिया आया, उन्होंने उस आइडिया पे क्या किया, एक्शन लिया। जब आइडिया और एक्शन कंबाइन हुए तो वो सक्सेसफुल हो गए। सेम इसी तरह आपको भी नॉलेज दिया जा रहा है, नॉलेज देने के बाद आपको कंपनी के अबाउट समझाया है, गाइड किया है, आपने अब एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लोगे आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रीम्स, ठीक है। अगर आपके, देखिए, सभी पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं ना, ठीक है, तो आप अपनी सोच को भी बड़ा रखो। अगर आपके ड्रीम्स छोटे हैं तो आपकी सोच भी छोटी है। अगर आप ड्रीम आपके जो है वो बड़े हैं, ठीक है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके ड्रीम छोटे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को ड्रीम के साथ लेकर चलो। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड हम अपनी जो है वो स्लाइड को ओपन करते हैं। ओके, अब हमारे पास अब बात आती है कि फॉरएवर को एलोवेरा कंपनी क्यों कहते हैं। बिकॉज कंपनी की जो बेस है वो एलोवेरा एंड हनी बी पे है, दैट्स व्हाई द एलोवेरा कंपनी। अब हम मैनेजर का मार्केटिंग प्लान, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि आप मैनेजर लेवल जो है वो जस्ट 2-5 मंथ के अंदर आप मैनेजर लेवल कैसे डन कर सकते हो। जैसे अब आप ज्वाइन हुए हो तो आपने क्या करना है कि आपने 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवा देनी है। पर पर्सन का आपको 17,000 मिलेगा, पर पर्सन का आपको 2 सीसी का बिजनेस मिलेगा। ये कंपनी सारी डिपेंड कर रही है सीसी पे। जितने आपके सीसीज होंगे आपकी जो है वो सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है।
ओके तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 पर्सन आपने एक मंथ में ज्वाइन करवाए, तो आपका 38 17 और 17 कितना होता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 34,000 का एक मंथ में चेक आ जाएगा और आपका जो है वो 6 सीसी का आपका बिजनेस आपको मिल जाएगा। सीसी का मतलब होता है कैश, क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। 170 प्लस कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी, तो उन सब करेंसी को मिलाकर हमारे जो है सीईओ, ठीक है, उन रेक्स मॉर्गन ने उनको एक नेम दिया बिजनेस का, जिसे हम कहते हैं सीसी। आपको पर पर्सन के हिसाब से आपको 2 सीसी का बिजनेस मिलता है। जब आप अपना इस कंपनी में फर्स्ट लेवल जो है वो आप अचीव कर लेते हो, जिसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कहते हैं, तो आपकी आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस आपको मिल जाता है। फिर जैसे ही आप अपना नेटवर्क जो है वो बनाओगे, तो किसी भी पर्सन का आप फर्स्ट लेवल डन करवाते हो तो आपको भी उसके सीसीज मिलेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए आपका जो है ओके 4 सीसी का बिजनेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका 34,000 का जो है वो चेक ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। अब सेकंड मंथ में आपने क्या करना है कि आपके पास जो 2 पर्सन थे उन्होंने भी सेम आगे 2-2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, 12 सीसी का बिजनेस आपका हो गया। और आप जो है वो 12 को, ठीक है, 7 को आप 17,000 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, काउंट खुद करते जाइएगा। 1 लाख से प्लस का आपका चेक रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में भी आपने क्या किया कि जो आपके 2-2 पर्सन ज्वाइन करवाए थे, वो भी अगर इसी प्लानिंग से चलते हैं, वो भी आगे 2-2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 21 पर्सन को अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपका चेक जो है वो कितना बड़ा आपको जो है वो मिलता जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर सेम यही चीज अप्लाई हुई कि आगे 2-2 पर्सन की ज्वाइनिंग होती गई, ठीक है। तो आपका जो है वो 60 सीसी का जो बिजनेस है, ठीक है, वो आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो है वो 60 सीसी का बिजनेस हो गया, तो आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 62 कितना होता है 120 सीसी, ठीक है। तो 120 सीसी एंड 150 सीसी पे आपका मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल आपका जो है वो डन हो जाता है। और मैनेजर लेवल पे, ठीक है, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो आप ऐड, ठीक है। आप 10 करो, 12 करो, 13 करो, 100 करो, 1000 करो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जस्ट मैं आपको ये 5 मंथ में आपको प्लानिंग दे रही हूँ कि आप इस हिसाब से भी अपना लेवल, मैनेजर लेवल डन कर सकते हो इस कंपनी में, ठीक है। अब देखिए कि मैनेजर लेवल तक आपकी जितनी भी टीम है उस सारी टीम का आपको प्रॉफिट आएगा, बिकॉज क्योंकि आप फ्रंट पे खड़े हो एंड जनरेशन से जनरेशन वाइज आपको प्रॉफिट आएगा। देखिए आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, जो पर्सन आप ज्वाइन करवाओगे आप अपनी आईडी से उनकी आईडीज बनाकर दोगे, सारे पर्सन के डॉक्यूमेंट्स आपकी आईडी में ऐड होंगे, ठीक है। आपकी आईडी में जो है वो रिकॉर्ड होगा, वो आपको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी, हमारी इससे अलग जो है वो वर्कशॉप होती है, जिसमें हम जो है वो जस्ट एप्स का और प्रमोशंस का, ठीक है, एंड इसके अलावा हम लोग आईडीज को ओपन करके ईच एंड एवरीथिंग जो है हम लोग जो है वो गाइड करते हैं। आपको थर्ड जनरेशन तक प्रॉफिट आता है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के पिलर्स कितने, अब आप लोगों ने काम कैसे करना है, ठीक है, इन स्किल्स को समझिएगा, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है स्किल्स पे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इनविटेशन। अब देखिए कि आप लोगों ने इनविटेशन, अब इनविटेशन कैसे देना है, जैसे अब आप लोग हमारे एड्स पोस्टर्स की तरफ देखकर हमने अपनी प्रमोशंस करवाई, बड़े बड़े टिकटॉकर से, बड़े बड़े जो है वो जो है बॉलीवुड से हम लोगों ने अपनी प्रमोशंस करवाई। हमारी जो कंपनी का जो ब्रांड का हमारा जो पोस्टर था वो आप तक आया, इनविटेशन आप तक आया, आप लोग हमारे पास आए, बट हम तो आपको नहीं जान देते ना। ये सारी चीजें हम आपको अपनी पर्सनल वर्कशॉप में सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन। अब मैं जैसे आपके साथ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आपने भी सेम क्या करना है कि आपको हम एक पीडीएफ देंगे एंड आपको हम एक पिच सिखाएंगे, ठीक है, कि आपने पर्सन को किस पिच के थ्रू जो है वो आपने गाइड करना है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब फॉलो अप, यहाँ पर 2 तरह के लोग आते हैं, नेगेटिव माइंड एंड पॉजिटिव माइंड। आपने जो है वो नेगेटिव माइंड वाले लोगों को फॉलो अप कैसे देना है, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। वो कैसे दोगे, कंपनी की रियल लाइफ की एग्जांपल्स के साथ। अब ट्रेनिंग, अब लोग जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो मिस कर देते हैं, बिकॉज यू आर अ लीडर्स।
लीडर्स, आप लोगों ने लीडर्स बनना है, बिकॉज लीडर्स जो होती है वो कभी खरीदे नहीं जाते, उनकी क्वालिटीज को जो है वो आगे डेवलप किया जाता है, उनकी स्किल्स को आगे डेवलप किया जाता है। सो आप लोग भी अपने आप को लीडर्स की स्टेज पे रखो, बिकॉज यू आर अ लीडर्स। अगर आप लोग ट्रेनिंग सेशंस लोगे, अगर आप लोग यहाँ से सीखोगे, तो देन ही आप अपनी टीम को आगे गाइड कर पाओगे, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग पाउडर्स कंपनी, एंड दिस इज द पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इनविटेशन। अब देखिए कि आप जो इनविटेशन दे रहे हो उसके मेन पॉइंट कौन से हैं, एंड आप लोगों ने इनविटेशन किस वे में देना है पर्सन्स को। वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आप जो बात कर रहे हो वॉइस मॉड्यूलेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा हार रहे हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो कर दो, अगर आप जीत रहे हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई कर दो, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अनशेकेबल होता है, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेंटेन रखना है, कि अगर आप हार भी रहे हो बट फिर भी आपने अगले पर्सन को जब इनविटेशन देना है तो उसको पता लगना चाहिए कि वाकई आप जो है वो एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस लेडी हो, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, एंड आप यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुके हो। अब एक्टिव लिसनर, अब जैसे आप लोग हमारे पास आए थे, अब देखिए एक्टिव लिसनर के जिससे आप बात कर रहे हो, क्या वो आपकी बात को अच्छे से एक्टिव होकर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। नॉलेज, अब देखिए कि नॉलेज जितना आप लोग लोगे उतना कम है, बिकॉज कोई भी पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन कह सकता है, बिकॉज इट्स योर बिजनेस। अगर आप एमबीए वाले पर्सन का अपने साथ कंपैरिजन करते हो, एमबीए वाला पर्सन जो है वही स्किल्स 5 साल में सीख के आता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग वाला वही पर्सन जो है वो 6 मंथ में वो सारी स्किल्स सीख जाता है जो एक एमबीए वाला पर्सन 5 साल में सीखता है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप डेली बेस पर बहुत कुछ सीखते हो। अब एटीट्यूड, अब देखिए कि कोई भी पर्सन आता है, आप अपनी एटीट्यूड में रहना है कि भाई हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे आएंगे जो आपके माइंड को डबल माइंड करेंगे, नेगेटिव करेंगे। अब जैसे लोग जो है वो यूट्यूब से बहुत ज्यादा वीडियोस उठा के भेज देते हैं। अब आप मुझे एक चीज का आंसर दें, अब आप लोग आए हो, ठीक है, अब आप लोग आए हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स आपकी जगह आज आपके फ्रेंड्स होते, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं था, वो आपको बताते तो आपने तो यही कहना था कि भाई ये तो फेक होगी, कुछ भी होगा, बट आप लोग बैठे हो, आप लोग को पता है, आप लोग मेरे सेशन अटेंड कर रहे हो, आप लोग को मैंने सारा प्रैक्टिकल जो है वो शो करवाया, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो सेम इसी तरह जो यूट्यूबर्स होते हैं वो जस्ट अपने फॉलोअर्स, ठीक है, और अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए वो यूट्यूब पे कुछ भी डाल देते हैं, बट जो बंदा इस कंपनी में काम कर रहा होता है, ठीक है, जो पर्सन इस कंपनी में जो है वो वर्क कर रहा होता है, वो इससे ज्यादा बेटर जानता है। ये इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कि भाई देखिए अगर आपकी जगह आपके फ्रेंड जो है वो वेबिनार में होते, आपको वो बताते, ठीक है, तो सेम इसी तरह आप भी कहते कि भाई नहीं ये तो फेक है, बट अवेयरनेस के बगैर, नॉलेज के बगैर कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज नॉलेज एंड अवेयरनेस इज सो मच, ठीक है। जो इंसान किसी भी फील्ड में होता है आप उससे गाइडलाइन लिया करो। अब देखो कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जो है वो 10th की क्लास पढ़नी है, ठीक है, अगर आपके पास 10 की बुक्स हैं, तो क्या आप 9th वाले बंदे को जो है वो उससे जो है वो अपने लेक्चर ले लोगे? क्या 9th वाली क्लास वाले पर्सन से गाइडलाइन ले लोगे? कभी भी नहीं हो सकता। सेम इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो ओरिफ्लेम में काम कर रहा है, तो वो जहां पर फॉरएवर की जो है वो कैसे दे सकता है? चाहे बिजनेस एक है, बट कंपनी का जो एम है, कंपनी का जो आइडिया है, कंपनी को अपने बिजनेस का टर्नओवर, बिजनेस को रन करने का मेथड चेंज होता है, ठीक है। चाहे लाखों कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, बट हर कंपनी के आइडियाज, हर कंपनी का जो मेन जो होता है मकसद, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको मैंने रेक्स मॉर्गन की स्टोरी सुनाई, ठीक है, ये स्टोरी जो है रेक्स मॉर्गन की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से डिफरेंट है। आप लोग को अच्छे से क्लियर है, उनके सिर्फ 2 एम थे कि भाई मुझे यंग जनरेशन की हेल्प करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनको फ्री करना है, और मुझे हेल्थ के इशू को रिजॉल्व करना है। कोई भी ऐसी आपने कंपनी देखी है कि कोई भी कंपनी इस तरह का कोई काम कर रही हो? ठीक है, आपके पास कंपनी की प्रोडक्ट भी है, आप प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हो जो कि 10% हेल्थ पे है। आप यहाँ पर अपना बिजनेस भी, अपनी फाइनेंशियल रिस्क को भी आप जो है वो प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो जो कि 90% है। बट हम यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यंग जनरेशन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं।
उसके बाद बाउंड फॉर्मेशन का क्या होता है कि जो भी पर्सन आपके पास आया है, आप उसके साथ कैसी बाउंड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन को अच्छे से गाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे अब आप लोग हो, ठीक है, अगर हम आपको लाकर छोड़ देते, हम आपको वेबिनार्स ना देते, हम आपको गाइडलाइन ना देते, बिकॉज हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सो थिंक अबाउट इट कि कंपनीज, जो रियल कंपनीज होती हैं, वो कभी अपना फायदा नहीं सोचती, बिकॉज क्योंकि उन्होंने जिस एम के लिए कंपनी को रन करना होता है वो उस पर फोकस करती हैं। एंड जो कंपनीज अपने फायदे के लिए सोचती हैं वो सबसे पहले आकर ट्रेनिंग सेशंस भी नहीं देती, वो सबसे पहले आकर इनविटेशन पे ही आपसे सबसे पहले पैसे की डिमांड करती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से मुझे बताएं। बल्कि हमने तो आपको अपने ऑफिशियल्स ग्रुप में ऐड कर रखा है। अगर हमें किसी चीज का डर होता कि भाई हम यहाँ पे कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर कंपनी गलत है या कुछ भी है, तो हम आपको सबके सामने ऐड ना करते, ठीक है। सबसे बड़ा प्रूफ तो आप सबके सामने इस चीज का है, सबसे बड़ा प्रूफ तो आपके सामने इस चीज का है। आपको यही से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन काम नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा टीम काम कर रही है। जितने भी एडमन्स आपको नजर आते हैं, जितने भी आपके ग्रुप को कंट्रोल करने वाले हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लेवल्स अचीव कर चुके हैं, ठीक है, सीनियर्स हैं आपके। तो सेम इसी तरह कि अगर फॉरएवर को भी जो है या फिर उसने अपना फायदा देखना होता, वो सबसे पहले आपके पैसे की डिमांड करती। बट हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, हमारी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे हम जो है वो आईडी का ले या कुछ भी ले, बिकॉज ये आपका अपना बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस करना है, ठीक है, अपने लेवल्स को आप लोगों ने अचीव करना है। प्रॉब्लम्स आपकी होंगी बट सॉल्यूशंस हमारे होंगे। इस चीज का हम लोग आप लोगों के साथ जरूर जो है प्रॉमिस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आपके हैं, सॉल्यूशंस हमारे हैं, ठीक है। और एफर्ट्स आपकी हैं, प्लानिंग्स हमारी है, माइंडसेट जो है वो हमारा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आस्क क्वेश्चन। अब देखिए कि आप लोग जो है वो वेबिनार के बाद अब आप लोग को हम लोग बोलते हैं कि भैया आप लोग रिव्यूज दिया करो, बट कुछ पर्सन जो है वो रिव्यूज नहीं देते, छोड़ के चले जाते हैं। बट इसका आप लोग अपना लॉस कर रहे होते हो, बिकॉज क्यों? अगर आप लोग जो सीखोगे अगर वही नहीं बताओगे तो आप लोग के अपलायंस को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा पर्सन एक्टिव है, भाई मेरा पर्सन जो है वो एक्टिव होकर वेबिनार अटेंड कर रहा है, वो सीख रहा है कुछ ना कुछ। आपके रिव्यूज से आपकी नॉलेज लर्निंग का पता चलता है। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आफ्टर वेबिनार आप लोग अपने रिव्यूज को शेयर किया करो। उसके बाद क्या है, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माइंडसेट, कि जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, जिसको आप जो है जो जिसको आपने इनविटेशन दिया है, क्या आप उसके माइंडसेट के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, क्या उसके माइंड को समझ रहे हो। उसके बाद क्या है कि 70% आपने कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टिंग, जिसे हम कहते हैं इनविटेशन को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब जो पर्सन आपके पास आएगा आप जो है वो प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। और 30% जो है वो क्या करना है कि स्पीक, बोलना है, ओके। आई होप सो के आप सबको जो है वो आज का मेरा सेशन एंड आज की मेरी गाइडलाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। ओके आप लोग अपने अपलाइन को बोले, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो टीम कैसा लगा मेरा आज का वेबिनार? आई होप सो कि आप